प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम श्री आनंदपुर साहिब के 50 पवित्र दिव्य तीर्थ स्थलों और पर्यटक स्थलों की सैर करेंगे। तो आइए सैर करते हैं। सबसे पहला है आनंदपुर साहिब शहर, जो कि बेहद पवित्र और बेहद खूबसूरत शहर है। आनंदपुर साहिब, जिसे हम चक नानकी के नाम से भी जानते हैं। आनंदपुर साहिब गांव की नींव श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने सन 1689 ईस्वी में रखी थी। श्री आनंदपुर साहिब पवित्र गुरु की नगरी के नाम से विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। और दूसरा है तख्त श्री केसगढ़ साहिब, जो कि आनंदपुर साहिब का मुख्य दिव्य स्थान है। यही वह पवित्र स्थान है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। श्री आनंदपुर साहिब में तख्त श्री केसगढ़ साहिब ऐतिहासिक होने के साथ साथ बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है, जहां भारी संख्या में दूर दूर से पूरी दुनिया से श्रद्धालु भक्तजन संगता दर्शन को आती है और दुर्लभ दर्शन का सुख प्राप्त करती है। तख्त श्री केसगढ़ साहिब के मुख्य हाल में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया हुआ है। इसी हाल के बीच में एक अलग 4 दीवारी करके कमरा नुमा बनाया गया है, जिनमें श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के और कुछ अन्य सिखों के शस्त्र सुशोभित किए गए हैं। इस पवित्र स्थान के दर्शन को आने वाले सभी श्रद्धालुओं भक्तजन संगताओं के लिए निरंतर
प्रतिदिन चौबीसों घंटे अमृत रूपी प्रसाद, लंगर और ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। और तीसरा है गुरुद्वारा श्री दुमालेगढ़ साहिब, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यह केसगढ़ साहिब के प्रत्यक्ष ही स्थित है। गुरुद्वारा श्री दुमालेगढ़ साहिब, यह वही पवित्र स्थान है जहां श्री गुरु साहिब अपने साहिबजादों को युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया करते थे। गुरुद्वारा श्री दुमालेगढ़ साहिब, जिसे हम गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब के नाम से भी जानते हैं, इस स्थान को खेल के मैदान के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और चौथा है गुरु तेग बहादुर निवास स्थान, जहां यहाँ दर्शन को आने वाले सभी श्रद्धालुओं, भक्तजन, संगताओं के लिए ठहरने के लिए साफ सुथरे कमरे मौजूद हैं। और पांचवा है सरोवर। यह सरोवर बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। भारी संख्या में श्रद्धालु, भक्तजन, संगता यहाँ पवित्र स्नान को आती है। यहाँ स्नान को आने वाले सभी श्रद्धालुओं, संगताओं और भक्तजनों का अटूट विश्वास है कि यहाँ स्नान करने से अंतरात्मा की शुद्धि प्राप्त होती है। और छठवां है गुरुद्वारा श्री गुरु का महल, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। चक नानकी आनंदपुर साहिब की सबसे पहली इमारत श्री गुरुद्वारा
गुरु का महल ही थी। इसी पवित्र स्थान पर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने सन 1665 ईस्वी में अपने रहने के लिए घर बनाया था। और सातवां है गुरु तेग बहादुर सिख संग्रहालय, जो कि बेहद प्रसिद्ध सिख संग्रहालय है। इस सिख संग्रहालय में सिख इतिहास के दुर्लभ छाया चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। और आठवां है गुरुद्वारा श्री रविदास जी साहिब, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। और नौवां है श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब, जो कि बेहद मजबूत और अभेद किला है। श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने सबसे पहला यही किला बनवाया था। यह 31 मार्च सन 1689 के दिन बनना शुरू हुआ था। यही वह स्थान है जहाँ से श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी आनंदपुर साहिब को छोड़कर कीरतपुर की ओर चले गए थे। आनंदगढ़ साहिब सैनिक दृष्टि से विशेष केंद्र था तथा शस्त्र और गोला बारूद सारा यहीं पर जमा किया जाता था। शत्रुओं की सेना ने इस किले पर कई बार आक्रमण किए, पर हर बार उन्हें हार का ही मुख देखना पड़ा। और 10वां है बावली साहिब, जो कि एक अंदरूनी कुआं है। और 11वां है श्री गुरुद्वारा भाई जेठा जी, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है, जो कि भाई
जैता जी की याद में समर्पित है। भाई जैता जी श्री गुरु साहिब जी के बेहद प्रिय थे। और 12वां है गुरुद्वारा श्री नानक देव निष्काम सेवक, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। इस पवित्र गुरुद्वारे की हूबहू नकल इंग्लैंड में भी उपस्थित है। और 13वां है विरासती खालसा, जो कि एक सिख संग्रहालय है। बेहद खूबसूरत विशाल परिसर में फैला यह सिख संग्रहालय विरासती खालसा पूरी दुनिया में 8वें अजूबे के नाम से प्रसिद्ध है। इस विरासती खालसा में पंजाब की विरासत संस्कृति को बेहद खूबसूरत ढंग से दर्शाया गया है। यह संग्रहालय सिख इतिहास के 500 साल और खालसा के जन्म की 300वीं वर्षगांठ के जश्न में बनाया गया है। 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी द्वारा लिखित शास्त्रों के आधार पर यह पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। वास्तव में यह विरासती खालसा अपने आप में एक अजूबा है। विरासती खालसा की कल्पना खालसा की समृद्ध विरासत, इसके इतिहास और पंजाब की संस्कृति के भंडार के रूप में की गई है, ताकि आगंतुकों को गुरुओं की दृष्टि से प्रेरित किया जा सके। और 14वां है गुरुद्वारा श्री मिठा सर साहिब, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है।
इस पवित्र स्थान पर श्री गुरु साहिब जी ने कुएं को मीठे जल का वरदान दिया था। और 15वां है डेरा बुड्ढन शाह, जो कि बेहद पवित्र स्थान माना जाता है। और 16वां है श्री गुरुद्वारा सचखंड ईसर दरबार, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। और 17वां है डेरा तपोवन, जो कि बेहद पवित्र स्थान माना जाता है। और 18वां है गुरुद्वारा श्री मोयन दी मंडी, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र स्थान का अनुयायी बनने के लिए अनुयायी को स्वतः अपने आप को मृत घोषित करना पड़ता है और अपना अंतिम संस्कार करना पड़ता है। और 19वां है गुरुद्वारा श्री भाविक सर साहिब, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार श्री गुरु साहिब जी ने यहाँ भविष्य की रचना की थी। और 20वां है डेरा संतगढ़ हरखोवाल जालंधर, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यहाँ आने वाले सभी संगताओं, श्रद्धालुओं, भक्तजन का अटूट विश्वास है कि यहाँ के दर्शन मात्र से भक्तों के हर कष्ट का निवारण हो जाता है। वास्तव में यह बेहद खूबसूरत पवित्र स्थान है। और 21वां है गुरुद्वारा श्री दर्शन प्रकाश, जो कि बेहद पवित्र
और दिव्य स्थान माना जाता है। इस पवित्र स्थान को बेहद खूबसूरत ढंग से बनाया गया है। यह विशाल परिसर में फैला हुआ है। इस पवित्र स्थान का संपूर्ण वातावरण बेहद शांतिमय और आनंदमयी है। वास्तव में श्री गुरु की नगरी का यह अद्भुत नज़ारा मन को जैसे मोह सा लेता है। और 22वां है आनंदपुर साहिब के मध्य स्थित पंज प्यारे पार्क। हरे भरे शांतिमय वातावरण में फैला यह पंज प्यारे पार्क पंज प्यारों की याद में समर्पित है। दिन भर की व्यस्तता और थकान को दूर करने के लिए यह बेहद शांतिमय और खूबसूरत उचित स्थान है। और 23वां है गुरुद्वारा श्री शहीदी बाग, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। गुरुद्वारा श्री शहीदी बाग बेहद खूबसूरत पवित्र गुरुद्वारा श्री शहीदी बाग श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब के ठीक सामने स्थित है। श्री आनंदपुर साहिब में अनेक जंगें लड़ी गई, जिनमें अनेक सिख सैनिक शहीद हुए, जिनके दाह संस्कार यहीं पर किए गए, जिसके फलस्वरूप इस पवित्र स्थान को गुरुद्वारा श्री शहीदी बाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ दर्शन को आने वाले सभी श्रद्धालु भक्तजन संगताओं का अटूट विश्वास है कि यहाँ के दर्शन मात्र से भक्तों के हर कष्ट का निवारण हो जाता है।
24वां है श्री गुरुद्वारा सखाई बाग, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यह पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरुद्वारा शहीदी बाग के बगल में ही स्थित है। इस पवित्र स्थान का संपूर्ण वातावरण बेहद शांतिमय और आनंदमय है। पच्चीसवां है श्री गुरुद्वारा हरियन वेलन, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यह पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री शहीदी बाग और श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ के समीप ही स्थित है। और 26वां है गुरुद्वारा श्री भाटकृत साहिब, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यह पवित्र स्थान भट्ट साहिबानों की याद में समर्पित है, जो कि श्री गुरु साहिब के साथ रहा करते थे। और 27वां है श्री गुरुद्वारा किला लौगढ़ साहिब, जो कि ऐतिहासिक होने के साथ साथ बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के बनवाए 5 रक्षात्मक किलों में किला लौगढ़ भी विशेष महत्व रखता है। शत्रुओं ने श्री आनंदपुर साहिब के सभी किलों पर हमले किए थे और हर जगह से हारे भी थे, पर लौगढ़ साहिब पर हमला करने से वे झिझकते थे, क्योंकि इसका दरवाज़ा तोड़ना उनके बस की बात नहीं थी। श्री गुरु साहिब की समय में इसी स्थान पर शस्त्रों का निर्माण किया जाता था।
और 28वां है गुरुद्वारा श्री दशमेश साहिब, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यह पवित्र स्थान श्री बाबा अजीत सिंह द्वारा बनाया गया था, जो कि गुरुद्वारा श्री परिवार बिछोड़ा में सेवा किया करते थे। और 29वां है डेरा गुरुद्वारा श्री हरराय साहिब, जो कि बेहद खूबसूरत पवित्र दिव्य स्थान माना जाता है। यह पवित्र स्थान श्री गुरु हरराय साहिब को समर्पित है। यहाँ आँखों के सभी प्रकार के इलाज की निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है। और 30वां है श्री गुरुद्वारा किला होलगढ़ साहिब, जो कि ऐतिहासिक होने के साथ साथ बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। श्री गुरु साहिब के समय में यहाँ युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया जाता था। यही वह पवित्र स्थान है जहाँ श्री गुरु साहिब जी ने पहली बार होला महल्ला की प्रथा आरंभ की थी। इकतीसवां है गुरुद्वारा श्री टिब्बा साहिब, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है।
गुरुद्वारा श्री टिब्बा साहिब का संपूर्ण परिसर का वातावरण बेहद शांतिमय और आनंदमयी है। और 32वां है गुरुद्वारा श्री माता जीत कौर, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यह पवित्र स्थान माता जीत कौर की याद में समर्पित है। तैंतीसवां है प्राचीन शिव मंदिर, जो कि बेहद खूबसूरत, पवित्र, दिव्य स्थान माना जाता है। यह बेहद खूबसूरत पवित्र शिव मंदिर श्री लक्ष्मण दास जी ने बनवाया था। बहुमंजिलीय इस दिव्य खूबसूरत शिव मंदिर में अनेक देवी देवताओं की खूबसूरत प्रतिमाएं विराजमान हैं। बहुमंजिलीय इस खूबसूरत शिव मंदिर की उत्कृष्ट बनावट जैसे मन को मोह से लेती है। और 34वां है श्री गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब, जो कि ऐतिहासिक होने के साथ साथ बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी द्वारा निर्माणित 5 रक्षात्मक किलों में से एक यह किला फतेहगढ़ साहिब है। अगस्त 1700 के दिन पहाड़ी सैनिकों ने इस किले पर भी हमला किया था और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था।
और 35वां है गुरुद्वारा श्री भाई संगत सिंह जी साहिब, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। भाई संगत जी श्री गुरु साहिब जी के बेहद करीब थे। वह हमेशा उनके साथ रहा करते थे। श्री भाई संगत जी ने चमकौर के युद्ध में भी बड़ा योगदान दिया था। इस पवित्र स्थान का संपूर्ण वातावरण बेहद शांतिमय और आनंदमयी है। और 36वां है श्री रौंदी वाला शिवाला, जो कि बेहद प्राचीन और दिव्य शिव मंदिर है। इस अद्भुत खूबसूरत शिव मंदिर में भी अनेक देवी देवताओं की खूबसूरत प्रतिमाएं विराजमान हैं। इस प्राचीन शिव मंदिर में अद्भुत शिवलिंग के दर्शन प्राप्त होते हैं। सैंतीसवां है श्री धर्म सभा मंदिर, जो कि श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। यहाँ श्री राधा कृष्ण, राम लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी की बेहद खूबसूरत प्रतिमाएं उपस्थित हैं। और 38वां है गुरुद्वारा श्री सुहेला घोड़ा साहिब, जो कि ऐतिहासिक होने के साथ साथ बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यह पवित्र स्थान सुहेला घोड़ा की याद में समर्पित है।
इसी सुहेला घोड़ा पर श्री गुरु जी ने करतारपुर साहिब में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस युद्ध में सुहेला घोड़ा को 600 गोलियां लगी थी और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका अंतिम संस्कार इसी स्थान पर किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप इस पवित्र स्थान को गुरुद्वारा श्री सुहेला घोड़ा के नाम से जाना जाता है। और 39वां है गुरुद्वारा श्री भाई कन्हैया जी साहिब, जो कि ऐतिहासिक होने के साथ साथ बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यह पवित्र स्थान श्री भाई कन्हैया जी की याद में समर्पित है। श्री भाई कन्हैया जी, जो कि बावली से जल भरकर किला तारागढ़ साहिब में रह रहे 500 ब्रह्मज्ञानियों को जल आपूर्ति की सेवा प्रदान किया करते थे। बेहद खूबसूरत इस पवित्र स्थान का संपूर्ण वातावरण बेहद शांतिमय और आनंदमयी है। वह पवित्र बावलिया आज भी यहाँ मौजूद हैं। और 40वां है श्री गुरुद्वारा किला तारागढ़ साहिब, जो कि ऐतिहासिक होने के साथ साथ बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने इस किले का निर्माण एक पहाड़ी की चोटी पर करवाया था। किला तारागढ़ साहिब से कहलूर तक की गतिविधियों को देखा जा सकता था।
श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी द्वारा निर्माणित 5 रक्षात्मक किलों में से एक यह श्री गुरुद्वारा किला तारागढ़ साहिब है, जो कि बेहद महत्व रखता है। इस पवित्र स्थान का संपूर्ण वातावरण बेहद शांतिमय और आनंदमयी है। और 41वां है गुरुद्वारा श्री त्रिवेणी साहिब, जो कि ऐतिहासिक होने के साथ साथ बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यही वह पवित्र स्थान है जहां श्री गुरु साहिब जी ने गांव वालों की विनती पर बरछा मारकर जल प्रवाह किया था। उस जल प्रवाह से 3 धाराएं धरती से फूट पड़ी थीं, जिसके फलस्वरूप इस पवित्र स्थान को गुरुद्वारा श्री त्रिवेणी साहिब के नाम से जाना जाता है। और 42वां है गुरुद्वारा श्री गुरु का लाहौर, जो कि ऐतिहासिक होने के साथ साथ बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। गुरु का लाहौर श्री गुरु साहिब जी ने बसाया था। श्री आनंदपुर साहिब से 11 किलोमीटर और गंगवाल से 8 किलोमीटर दूर गुरु का लाहौर बसा हुआ है। इस पवित्र स्थान की नींव सन 1677 में श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने रखी थी। श्री गुरु साहिब जी की शादी इसी जगह पर 21 जून सन 1677 के दिन हुई थी।
हसीन वादियों में पहाड़ी पर स्थित यह पवित्र गुरुद्वारा वास्तव में बेहद खूबसूरत और दिव्य स्थान है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे जैसे मन को मोह से लेते हैं। इस पवित्र स्थान पर श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी की शादी माता जीतो जी जीत कौर जी के साथ हुई थी। उस याद को सदा के लिए कायम रखने के लिए यहाँ पवित्र गुरुद्वारा बनाया गया है। वास्तव में यह बेहद रमणीक स्थान है। और 43वां है गंगवाल पावर हाउस। गंगवाल जल विद्युत परियोजना भारत में पंजाब राज्य के आनंदपुर साहिब और कोटला शहरों में स्थापित की गई है। इस विद्युत परियोजना को 155.3 मेगावाट की अनुमोदित क्षमता के साथ सन 1954 में चालू किया गया है। इस परियोजना का प्रकार प्रमुख है क्योंकि इसकी क्षमता 25 मेगावाट से अधिक है। पावर हाउस का विन्यास संयंत्र में 2 सतही बिजली घर है। पावर हाउस की संरचना का प्रकार बैराज है। बिजली संयंत्र की स्थिति पूरी हो चुकी है और चालू है।
विद्युत गृह का बेसिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक सिंधु है। पावर प्लांट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक बेसिन सिंधु बेसिन है। इस संयंत्र में बिजली उत्पादन के लिए पानी का स्रोत नंगल बांध पर सतलुज नदी है। विद्युत संयंत्र देश के उत्तरी जल विद्युत क्षेत्र में स्थित है। बांध का नाम जहां जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, नंगल बांध है। बिजली संयंत्र का स्वामित्व केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड के पास है। और 44वां है गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब, जो कि ऐतिहासिक होने के साथ साथ बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। विशाल परिसर में फैला गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब का संपूर्ण वातावरण बेहद शांतिमय और आनंदमयी है। यही वह पवित्र स्थान है जहां श्री गुरु साहिब जी के शीश का अंतिम संस्कार किया गया था। गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब बेहद पवित्र और विश्व प्रसिद्ध पवित्र स्थान है। वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। सतनाम वाहिगुरु। दूर दूर से पूरी दुनिया से श्रद्धालु
भक्तजन संगता यहाँ दर्शन को आती है और दर्शन करके दुर्लभ दर्शन का सुख प्राप्त करती है। पाँच से 6 दिसंबर की रात सन 1705 की 5 से 6 दिसंबर सन 1705 की रात जब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने आनंदपुर साहिब छोड़ा तो इस स्थान पर आकर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की याद दोहराई थी और भाई गुरु बख्श दास उदासी को इसकी सेवा संभाल सौंपकर चले गए थे। गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब की दिव्यता को शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। यहाँ प्रवेश करते ही इस पवित्र स्थान की दिव्यता हृदय में स्वतः महसूस होती है। नमन है हमें हमारे भारत के महान सिख गुरुओं के गौरवशाली वीरता, पराक्रम, बलिदान और त्याग को। और 45वां है किसान हवेली। किसान हवेली जो कि हरे भरे वातावरण के बीच स्थित यहाँ आने वाले आगंतुकों के लिए ठहरने के लिए एक उचित स्थान है, जो कि बेहद खूबसूरत और देखने लायक जगह है। और 46वां है डेरा गुरुद्वारा श्री माता साहिब। यह स्थान बेहद पवित्र और शांतिमय और आनंदमयी है। और 47वां है श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन, जो कि और 48वां है श्री आनंदपुर साहिब का बस स्टेशन।
श्री आनंदपुर साहिब बस स्टेशन से आसपास के शहरों और राज्य स्तरों की बसों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। श्री आनंदपुर साहिब एक ऐतिहासिक नगर होने के साथ साथ बेहद पवित्र और एक खूबसूरत स्थान है। हमेशा निरंतर यहाँ दूर दूर से पूरी दुनिया से पर्यटक, श्रद्धालु, भक्तजन, संगता की भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। श्री आनंदपुर साहिब गुरु की बेहद पवित्र और पावन नगरी है। और 49वां है श्री आनंदपुर साहिब में होने वाली रामलीला और रावण दहन। दशहरे के पावन अवसर पर श्री आनंदपुर साहिब में बेहद खूबसूरत ढंग से रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन भाग लेते हैं और रामलीला का लुत्फ उठाते हैं। श्री आनंदपुर साहिब में रामलीला का उत्सव और रावण दहन बेहद खूबसूरत ढंग से आयोजित किया जाता है, जो कि देखने लायक है। अगर आप श्री आनंदपुर साहिब में दशहरे के पावन अवसर पर आते हैं तो यहाँ की रामलीला और रावण दहन देखना
ना भूलें। इस उत्सव में राम लीलाओं को नाटकीय ढंग से दर्शाया जाता है। श्री आनंदपुर साहिब में रामलीला और रावण दहन का उत्सव बेहद धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है।
और 50वां है श्री आनंदपुर साहिब का होला महल्ला उत्सव। होला महल्ला उत्सव में निहंग अपनी घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी का जौहर दिखाते हैं और विचरण करते हैं। सिखों के पवित्र धर्म स्थान श्री आनंदपुर साहिब में होली के अगले दिन से लगने वाले मेले को होला महल्ला कहते हैं। सिखों के लिए होला महल्ला बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर होली पौरुष के प्रतीक पर्व के रूप में मनाई जाती है। इसीलिए दसम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने होली के लिए पुल्लिंग शब्द होला महल्ला का प्रयोग किया। गुरु जी के माध्यम से समाज के दुर्लभ और शोषित वर्ग की प्रगति चाहते थे। होला महल्ला का उत्सव आनंदपुर साहिब में 6 दिन तक चलता है। इस अवसर पर घोड़ों पर सवार निहंग हाथ में निशान साहिब उठाए तलवारों के करतब दिखाकर साहस, पौरुष और उल्लास का प्रदर्शन करते हैं। पंज प्यारे नगर कीर्तन का नेतृत्व करते हुए रंगों की बरसात करते हैं और जुलूस में निहंगों के अखाड़े नंगी तलवारों के करतब दिखाते हुए बोले सो निहाल के नारे बुलंद करते हैं। श्री आनंदपुर साहिब में होला महल्ला का उत्सव बेहद धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जो कि एक देखने लायक उत्सव है। अगर आप आनंदपुर साहिब इस
अवसर पर जाएं तो होला मोहल्ला उत्सव देखना ना भूलें। गुरु की पावन पवित्र नगरी श्री आनंदपुर साहिब को सभी को एक बार दर्शन जरूर करना चाहिए। धर्मों के संदर्भ में अक्सर यह देखने में आया है कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो अपनी विशेष और महत्वपूर्ण स्थिति के कारण उस धर्म विशेष के केंद्रीय स्थान के रूप में विकसित हो जाते हैं। ये स्थान वे होते हैं जहां उन्होंने अपनी कौतल लीला प्रदर्शित करते हुए विचरण किया होता है। इसी तरह सिख धर्म में अतुलनीय महिमा श्री आनंदपुर साहिब को प्राप्त है। श्री आनंदपुर साहिब सिखों की धार्मिक, राजनीतिक और सामरिक राजधानी बन रहा है। श्री आनंदपुर साहिब को 5 गुरु साहिबानों ने अपने चरण रज से पवित्र किया है। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु दी फतेह। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपके प्यार भरे सहयोग के लिए।